हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस पे जीएस की क्लासें चल रही हैं और जीएस की क्लास में आज भी हमारी जियोग्राफी क्लास है। और जियोग्राफी की क्लास में तो हम देख रहे हैं भारतीय भूगोल देख रहे हैं। और भारतीय भूगोल में हमने जलवायु का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और जलवायु के टॉपिक में आज है हमारा भारत के वन। हमारे क्या है? भारत के वन। तो भारत के वन पर हम बातचीत करेंगे और ये भी हम एमसीक्यू बेस पर बातचीत करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और जलवायु भी हमने एमसीक्यू बेस्ड पर बातचीत की थी। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। तो पहला सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, पहला सवाल है हमारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, लिखते चलिएगा मेरे साथ, लिखते चलेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का या वनों का आवरण आवश्यक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम से कम जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, ये हमसे पूछा गया है। तो वन नीति के अनुसार ध्यान रखिएगा कम से कम कितने परसेंट आपको आवश्यक है, तो 35%। यानी पूरे, जैसे मान के चलिए हमारे देश में कम से कम जितना हमारा क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में कम से कम 35% क्या होना चाहिए? वनों का आवरण होना चाहिए, यानी वन होने चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। वन नीति के अनुसार जो है पर्यावरण की दृष्टि से कम जो है 35% क्षेत्र पर वन आवरण आवश्यक है, ठीक है। अगला है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी, तो याद रखिएगा कब की गई थी? 1988 ईस्वी में। कब की जाती है? केंद्र सरकार की जो नई वन नीति है वो नई वन नीति हमारी कब घोषित की जाती है? तो 1988 ईस्वी में घोषित की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा देहरादून, ठीक है, देहरादून। आपको बताना है देहरादून किसकी राजधानी है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा देहरादून। अगला है कि भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि जो देहरादून है यहीं पर हमारा क्या है? वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? वो हमारा स्थित है देहरादून में ही स्थित है। साथ ही साथ भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का भी मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। और वन अनुसंधान संस्थान का भी मुख्यालय कहाँ है? वो भी देहरादून है आपका, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो बच्चों ये क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। चलिए
तो पढ़ते चलिएगा, रिवीजन भी करते चलिएगा पुरानी चीज। जैसे हमने जलवायु जो है एमसीक्यू बेस्ड पर आपको पढ़ाई है, तो जलवायु के बारे में जो है आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका सवाल है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारा नागपुर में। कहाँ स्थित है, नागपुर में। चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहाँ है, नागपुर। सवाल क्या है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका कहाँ स्थित है, तो हमारा स्थित है नागपुर में। ठीक है, अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पर्यावरण महोत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन थे, ये आपको बताना है कि जो भारत में पर्यावरण महोत्सव मनाया जाता है या इसे वन महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, तो इसके जन्मदाता कौन थे, तो इसके जन्मदाता थे के.एम. मुंशी। कौन थे, तो के.एम. मुंशी। काफी अच्छा सवाल है कि भारत में पर्यावरण महोत्सव या वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता है हमारे के.एम. मुंशी। ठीक है, अगला है कि भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। अगला है कि भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भारत में ताजा स्थिति के वनों की ताजा स्थिति के संबंध में जो रिपोर्ट जारी की जाती है, वो रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून है वो रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, इनके अनुसार कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी होती है, ये भी याद रखिएगा कि जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून है ये क्या करता है, वनों की ताजा स्थिति के बारे में रिपोर्ट जारी करता है। तो हर कितने वर्षों में जो है वनों की ताजा रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, वनों की रिपोर्ट, जो वनों जैसे हमारी जनगणना होती है, तो जनगणना देखिए कितने वर्ष में होती है, 10 वर्ष की जनगणना होती है। ठीक है, जो आपकी नागरिक जनगणना है वो हमारी कितने वर्ष में होती है, 10 वर्ष में होती है। इसी तरह वनों की भी रिपोर्ट जारी करती, वनों की भी जो गणना होती है ये आपके कितने वर्षों में होती है, तो याद रखिएगा प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर आपकी क्या होती है, प्रत्येक 2 वर्ष पे ये वनों की ताजा रिपोर्ट जारी की जाती है। और कौन जारी करता है, तो ये आपका जारी करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। मैं आपको फिर से कह दे रहा हूं कि जैसे जलवायु हमने एमसीक्यू बेस्ड पर खत्म किया है, तो आप सभी जो है जलवायु को वहां से खत्म कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पूरी कंप्लीट जलवायु हमने जो है एमसीक्यू पर आधारित खत्म कर लिया है। ठीक है, आज हम वन पढ़ रहे हैं और ये भी एमसीक्यू बेस्ड पर वन पढ़ रहे हैं। ठीक है, वनारोपण प्रक्रिया क्या है,
जैसे अगला सवाल है हमारा, ठीक है, कि वनारोपण प्रक्रिया, वनारोपण प्रक्रिया क्या है? तो वनारोपण प्रक्रिया क्या है? ये पेड़ लगाने की, कि और पेड़ लगाए नहीं जाए, और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है। वनारोपण का मतलब यह है कि वनों का रोपण किया जाएगा और पेड़ लगाए जाएंगे, यही हमारी वनारोपण प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? हमसे पूछा गया है कि भारत में जो वन है, जो वृक्ष हैं, कुल कितने क्षेत्र में है? तो कुल क्षेत्र हमारा 7,89,164 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतने क्षेत्र में हमारा जो है वन एवं वृक्ष फैला हुआ है, 7,89,164 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, ठीक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, आप सभी मुझको भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कमेंट करेंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। ये पहला सवाल आप कमेंट करेंगे। दूसरे सवाल का आप आंसर करेंगे कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आप दो सवालों के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र, सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर इसके देंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। दूसरा, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो यहां देखिए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन एवं वृक्ष जो है आच्छादित क्षेत्र है। तो याद रखिए कितना है, 24.16%, 24.16% ये हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पे वन एवं वृक्ष पाए जाते हैं। कितने क्षेत्रफल पर? 24.16% पर पाया जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। अगला है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, ठीक है। याद रखिएगा कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है हमारा किस राज्य में है। तो ये हमारा कौन सा राज्य है, हमें बताना है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी जो है कमेंट करके बताएंगे और सभी लोग कमेंट करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। चलिए अगले देखते हैं कि कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्य, ठीक है। हम यहां देख लेते हैं कि कुल वन क्षेत्र में भारत के प्रथम 3 राज्य, ठीक है। ये हमको बताना है कि कुल वन क्षेत्र में भारत के प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो यहां है हमारे, पहले देखिए कौन सा है, मध्य प्रदेश। फिर दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और तीसरा है आपका कौन?
छत्तीसगढ़। तीसरा कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़। तो भारत यानी कुल वन क्षेत्र में भारत के प्रथम 3 राज्य कौन कौन से मौजूद हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों की राजधानियां आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, ये आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। जो भी डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार के डाउट का। चलिए अगला सवाल है हमारा कि किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, अगला सवाल है कि किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल पर के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, हमको बताना है कि किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, ये हमको बताना है। ठीक है, कि कोई राज्य है उसका जो क्षेत्रफल है उसके सबसे कम भाग पर वन हमें मिलते हैं, तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पंजाब। ठीक है, कौन सा? पंजाब। तो पंजाब के बारे में याद रखिएगा कि इसके कुल क्षेत्रफल जितना है उसमें सबसे कम क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और पंजाब की राजधानी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो आगे हमारा अगला सवाल है हमारा, ठीक है, कि किस राज्य, मैं इसमें शामिल कर रहा हूं या केंद्र शासित प्रदेश, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का क्षेत्र, प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का क्षेत्र है? ठीक है, यानी हमें बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वनों का उच्चतम प्रतिशत का क्षेत्र है, ये हमको बताना है। तो यहां पर याद रखिएगा उच्चतम प्रतिशत का क्षेत्र है, और अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो रहे हैं तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार। कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार। कि यहां पर अगर केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो रहा है तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो वनों का उच्चतम परसेंटेज होगा वो हमारा कहां होगा? अंडमान निकोबार में होगा, याद रखिएगा। और आप सभी जो है अंडमान निकोबार जो है उसकी राजधानी बताएंगे कि कौन सी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम
न्यूनतम 1 आवरण अनिवार्य है। न्यूनतम 1 आवरण कितना अनिवार्य है, कितना अनिवार्य है। ठीक है, ये हमारे सामने सवाल है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम 1 आवरण कितना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा संपूर्ण भूमि का 33%। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर पारिस्थितिकी संतुलन हमें बनाए रखना है तो उसके बनाए रखने के लिए न्यूनतम 1 आवरण कितना प्रतिशत अनिवार्य है, तो होना चाहिए संपूर्ण भूमि का 33%। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो बच्चों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया। आगे है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। अगला है हमारा कि किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। ठीक है, सर्वोच्च प्रतिशत है। अभी आपके सामने कई सवाल आए, जैसे हमने आपसे पूछा था किस राज्य में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल है। तो सर्वाधिक वनों का जो क्षेत्रफल हमें मिला था मध्य प्रदेश में मिला था। अभी हमने एक सवाल और इसमें सॉल्व किया कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, जहां पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों को शामिल किया गया था, वहां वनों का सर्वोच्च प्रतिशत पूछा गया था। तो सर्वोच्च प्रतिशत वहां क्या था, अंडमान निकोबार था। यहां पर अब आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। सिर्फ राज्य की बात हो रही है और क्या पूछा जा रहा है, सर्वोच्च प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा मिजोरम। कौन हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम की किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, मिजोरम में है। और मिजोरम की राजधानी आप सभी जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो कब की जाती है, तो की जाती है 1981 में। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की जाती है, तो 1981 ईस्वी में स्थापित की जाती है। ठीक है, अगला है कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, पारित किया गया था। ठीक है, कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 2004 में। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कि वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो हुई 1981 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो वर्ष 2004 में। याद रखिएगा। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ों की सामान्य जाति है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ों की सामान्य जाति है। यानी पेड़ों की सामान्य जाति कौन सी, यानी नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा पेड़ किस जाति के यानी किस समूह के पाए जाते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर सागौन। क्या पाया जाता है, सागौन। ठीक है, सागौन का पेड़ आपने सुना होगा, तो सागौन। ठीक है, कि नीलगिरी पहाड़ियों में जो है पेड़ों की सामान्य जाति कौन सी है,
तो वो है सागौन। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। और अगला सवाल है और हमारा आज का अंतिम सवाल है, ठीक है, कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पाई जाती है, मुख्यतः कहां पाई जाती है। ठीक है, यह हमें बताना है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पाई जाती है। तो ये हमारी पाई जाती है, ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति हमें कहां मिलती है, तो ये सुंदरवन के डेल्टा में मिलती है। कहां, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा में या सुंदरवन क्षेत्र में। हम डेल्टा की जगह हम सुंदरवन का क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। डेल्टा हो जाएगा तो नदियों पर आधारित हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पाई जाती है, तो सुंदरवन का क्षेत्र, सुंदरवन के क्षेत्र में हमें जो है मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः मिलती है। ठीक है, तो आज हमने भारत के वनों पर चर्चा की है। भारत के वनों को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप सभी पढ़ते चलिएगा। जलवायु मैंने कंप्लीट कर दिया है। जलवायु के पिछले सवाल जो है वो आप एमसीक्यू बेस्ड पर जलवायु कराया गया है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन जियोग्राफी की, तो आप वहां से जाके जलवायु कंप्लीट कर लीजिएगा। एमसीक्यू बेस्ड पर करवा और कंप्लीट जियोग्राफी हमने एमसीक्यू पर करवा दिया। आज हमने वनों पर चर्चा कर ली है और ये हमारी जियोग्राफी की 2 दिनों की जो क्लास थी वो आज हमारी खत्म होती है। अब हम कल जो क्लास लेंगे वो हमारी रहेगी इतिहास की। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 दिन हमारी क्लासें चलें, 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन आपकी जियोग्राफी और 2 दिन आपकी हिस्ट्री, और संडे को हम जो है साइंस पे बातचीत करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों, पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। तो मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।